हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यूब। मेरा नाम है तरुण और अब हम स्टार्ट करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 1। तो इसमें देखते हैं हम क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के लिए हैं। सो आई होप इसमें से कुछ ना कुछ आपको क्लर्क मेंस में मिल सकता है। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से एक बार ट्राई करिएगा। ठीक, ओके। सो देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि देयर आर A and B axis in such a way that A is in north and B is in south direction. Okay, उसने क्या बोला कि दो आपके पास यहाँ पर A और B एक्सिस दिए हुए हैं। A आपका कहाँ पर है? नॉर्थ में है, ठीक है, और B आपका कहाँ है? साउथ में है। फाइन। उसके बाद देर इज एक्स एंड वाई एक्सिस, और एक और वाई एक्स और वाई एक्सिस भी है। और वो इस तरीके से एक्स कहाँ पर है आपका? वेस्ट डायरेक्शन में, और वाई कहाँ पर है आपका? ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्स आपका वेस्ट डायरेक्शन में एक्स, ठीक है, और वाई आपका ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और ए बी एक्सिस और एक्स वाई एक्सिस इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट क्यू, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट क्यू पर। ठीक है, ए क्यू का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 15 मीटर्स दिया हुआ है, मतलब ये है 15 मीटर्स। ठीक है, क्यू बी का डिस्टेंस दिया हुआ है 17 मीटर्स। ओके, क्यू एक्स का डिस्टेंस दिया हुआ है 12 मीटर्स। ओके, और क्यू वाई का डिस्टेंस दिया हुआ है 24 मीटर्स। ठीक है, अब उसने क्या बोला आगे हमसे कि महक स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वॉक्स 20 मीटर्स इन दी साउथ डायरेक्शन। ओके, महक स्टार्ट करती है, महक कहाँ से? पॉइंट एक्स से, और वो 20 मीटर्स जाती है साउथ। मतलब क्या? 17 यहाँ पर जाएगी, इतना बी के बराबर, उसके बाद 3 और चलेगी वो। ठीक है, यहाँ पर कौन आ गया? यहाँ पर आगे महक। ओके, उसके बाद एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 32। अब यहाँ से वो टर्न करती है लेफ्ट और 32 जाती है। ठीक है, 32 मतलब 12 यहाँ पर और 20 यहाँ पर, और 20 और 12, तो महक का जो फाइनल पोजीशन होगी वो यहाँ पर होगी। फाइन। उसके बाद उसने बोला है कि अरुण स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 20 मीटर्स इन द ईस्ट डायरेक्शन। अरुण स्टार्ट करता है ए से और 20 मीटर्स वो ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, मतलब कि यहाँ से 20 मीटर्स। ठीक है, ओके। अच्छा, अरुण यहीं पर जाता है, बस अरुण की फाइनल पोजीशन ये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद रमेश स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट वाई एंड वॉक्स 5 मीटर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, पॉइंट वाई से स्टार्ट करता है कौन? रमेश, और 5 मीटर्स जाता है। ठीक है, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 मीटर्स। फिर वो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है, 4 मीटर्स जाता है। ओके, 4 मीटर्स ये हो गया। ठीक है, उसके बाद एंड देन ही टर्न्स अगेन लेफ्ट एंड वॉक्स 22। लेफ्ट लेता है वो, फिर से 22 जाता है, मतलब क्या? 5 ये और 17 ये, मतलब वो यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, ये कौन है? ये है किसकी बात हो रही थी यहाँ पर? रमेश की ना, रमेश यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा? डायग्राम बनेगा। अब देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से उसने हमसे बोला कि पॉइंट बी इज इन विद डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू अरुण करंट पोजीशन। ओके, अरुण की जो करंट पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, पॉइंट बी किस डायरेक्शन में? तो पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट से पॉइंट बी कहां पर है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C1 इज दी राइट आंसर। उसके बाद पॉइंट वाई इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू महक्स करंट पोजीशन। ओके, अगर मैं महक की करंट पोजीशन देखूं तो वो यहाँ पर है, इसके रिस्पेक्ट में वाई कहाँ पर है? इस डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, C1 इज द राइट आंसर। उसके बाद व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रमेश करंट पोजीशन एंड महक्स करंट पोजीशन? ओके, रमेश यहाँ पर है और महक यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? इस 3 के बराबर ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा जितना भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखिए। ओके, सो इसके बाद ये आपके पास एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से ट्राई करिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है? उसने हमसे बोला है 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, और उनके नाम याद दिए हुए। आर दे फेसिंग टू द सेंटर ऑफ द टेबल? सबके सब अंदर की तरफ देख रहे हैं क्या? सेंटर की तरफ? हमें ये चीज़ बतानी है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखिए। उसने बोला कि एन इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी
पी इज फेसिंग सेंटर। पी अगर सेंटर की तरफ देख रहा है तो पी के सेकंड टू द राइट मतलब क्या, एन होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ओ इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एन एंड पी। ओ कहां पर है, ओ इमीडिएट राइट में किससे, एन से भी और पी से भी। मतलब क्या हुआ कि ओ कहां पर होगा, ओ होगा यहां पर, ठीक है। और इस हिसाब से एन फिर कहां देखेगा, एन देखेगा बाहर की तरफ। तो मतलब क्या है, फर्स्ट से हमें क्लियर हो रहा है कि सब के सब सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट से तो हमें ये चीज क्लियर हो रही है। अच्छा, सेकंड को देखते हैं। उसने क्या बोला कि एम इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, ठीक है। एम कहां पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन है। मतलब क्या कि अगर एन अंदर की तरफ देख रहा है, इन दैट केस एम होगा यहां पर। एक और कंडीशन ले लेते हैं, अगर एन बाहर देख रहा है, इन दैट केस एम होगा यहां पर, ठीक है। और उसके बाद ओ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट, इज नॉट सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम कौन नहीं बैठा है, ओ नहीं बैठा है, ओके। उसके बाद ओ इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पी। ओ कहां पर है, इमीडिएट राइट ऑफ पी है। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो अगर पी यहां पर है, ठीक है, इन दैट केस ये अंदर देख रहा होगा, तब आपके पास ओ यहां हो सकता है, ठीक। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो एम को कहां देखना पड़ेगा, बाहर ही देखना पड़ेगा ना, तभी तो वो ओ के तभी ओ एम के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपका ये कहां देख रहे हैं, सबके सब अंदर की तरफ नहीं देख रहे हैं, मतलब फर्स्ट से। इससे हमें यहां से क्लियर हो रहा है। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखिए ओ कहां पर है, वो इमीडिएट राइट है किससे, पी से। मान लेते हैं कि यहां पर वो कहां देख रहा है, बाहर की तरफ देख रहा है, पी से, ठीक है। इन दैट केस ओ होगा यहां पर। अब मैं अगर एम को देखना चाहूं तो एम कहां देखेगा बताइए, एम के लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एम को देखना पड़ेगा कहां, अंदर की तरफ। तो यहां से भी हमें पता चल रहा है क्या कि सब के सब आपके अंदर की तरफ नहीं देख रहे हैं, इसलिए सेकंड से भी क्लियर हो रहा है। थर्ड से भी चेक कर लेते हैं। उसने बोला कि पी इज सिटिंग इमीडिएट ऑफ एम एन ओ, ओके। पी कहां पर है, एम एन ओ के पास है, ओके। एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये मान लेते हैं ना। और एन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, और एन कहां पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम है। मतलब कि अगर मैं यहां से देखूं तो ये अंदर देखेगा, एन यहां पर आ गया। और इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो लेफ्ट में ना, मतलब क्या, ये देखिएगा बाहर, एन यहां पर आ गया, ठीक है। ओ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। ओ कहां पर है, इमीडिएट लेफ्ट में है पी से, मतलब ये देखिएगा अंदर की तरफ, और ये क्या देखेगा, बाहर की तरफ। तो यहां से भी क्लियर हो रहा है क्या, ये सब कहां देख रहे हैं, सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों से अलग अलग क्लियर हो रहा है कि ये सेंटर की तरफ नहीं देखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। देखिए एक और यहां पर आपके पास डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई करिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए उसने हमसे क्या बोला है कि 6 पर्सन, ठीक है, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, वो एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें कितने 6 फ्लोर्स हैं, ठीक है। और उसने आगे हमसे क्या बोला है कि ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 बोला गया, फिर 2, मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें क्या है, फ्लोर्स है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ग्राउंड फ्लोर पर कौन रहेगा, ओके। सो सबसे पहले उसने क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कि देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन सी एंड बी। पहले से हमें क्या पता चल रहा है कि सी और बी के बीच में सिर्फ एक फ्लोर है, और ए कहां पर रहता है, इवन नंबर्ड फ्लोर पर रहता है। ए कहां पर रहेगा, इवन नंबर्ड फ्लोर, मतलब वो किस पर हो सकता है, नंबर 2 पर, 4 पर और नंबर 6 पर, ठीक है। सेकंड से देखते हैं। देखिए ई इज नॉट लिविंग इन इवन नंबर्ड फ्लोर, ओके। ई कहां पर है, इवन नंबर्ड फ्लोर पर नहीं है, इसका मतलब वो कहां हो सकता है, 1 पर, 3 पर या फिर 5 पर। बी इज लिविंग इन इवन नंबर्ड फ्लोर, बी कहां पर है, इवन नंबर्ड फ्लोर पर, मतलब क्या, 2 4 और 6। बी इज नॉट लिविंग ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, बी टॉप मोस्ट पे नहीं है, मतलब वो 6 पर नहीं होगा, ठीक है। सेकंड से में ये चीज़ की बिना, मतलब इससे भी कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा, इससे भी सिर्फ कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। थर्ड से देखते हैं। उसने क्या बोला हमसे कि डी इज लिविंग इन ऑड नंबर फ्लोर, डी कहां पर है, ऑड नंबर पर है, मतलब क्या, 1 3 5, और देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन डी एंड ए, और 2 फ्लोर्स है डी और ए के बीच में, ठीक है। उसके बाद ई इज जस्ट लिविंग जस्ट अबव सी, ओके। ई कहां पर है, इमीडिएटली ऊपर है किससे, सी से। उसने में ये कंडीशन और दी है, ठीक है। सो सिर्फ थर्ड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं अब यहां पर देखूं कि फर्स्ट और सेकंड से क्या मैं आंसर को पता कर सकता हूं। देखिए यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि आपका ए कहां पर है, या तो वो 2 पर हो सकता है, ठीक है, 4 पर हो सकता है, या फिर वो 6 पर हो सकता है। और बी कहां पर हो सकता है, या तो वो 2 पर होगा या फिर 4 पर होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ए आपका कहां पर है, नंबर 2 पर है। इन दैट केस बी आपका कहां पर हो सकता है, सिर्फ 4 पर, ठीक है।
फिर अगर मैं सी की बात करूँ तो सी कहाँ पर आ सकता है, सी आपका यहाँ पर आएगा। लेकिन फिर अगर मैं ई की बात करूँ तो ई तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो इससे कुछ क्लियर तो हो नहीं रहा है, इजंट इट। अच्छा, अगर मैं ए को रखता हूँ किस पर, नंबर 4 पर, मान लिया मैंने नंबर 4 पर ए को रख दिया, इन दैट केस बी कहाँ पर आएगा, नंबर 2 पर आएगा। ठीक है, और फिर से अगर मैं बात करूँ सी की, तो मैं इसमें तो सी को कहीं पर पुट कर ही नहीं पाऊंगा, इजंट इट। और अगर मैं ए को रखता हूँ नंबर 6 पर, इन दैट केस बी आपका इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, कहीं पर भी पुट हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड से तो आंसर नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर मैं सेकंड और थर्ड को यूज करता हूँ, इन दैट केस क्या मैं आंसर को बता पाऊंगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड और थर्ड को यूज करता हूँ, उसने हमसे क्या बोला है कि डी कहाँ पर है आपका। अच्छा, अगर मैं बी को ही पुट करूँ तो 2 और 4 पर है, तो या तो बी होगा यहाँ पर, या फिर बी कहाँ पर होगा, बी होगा यहाँ पर। इन्हीं दो में बी हो सकता है ना। अब अगर मैं ई की बात करूँ तो देखिए ई किसके ऊपर है, सी के ऊपर है। इसका मतलब फर्स्ट पर तो हो नहीं सकता है, या तो वो किस पर होगा, 3 पर होगा, या फिर वो 5 पर होगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो वो किस पर हो सकता है, 3 पर हो सकता है, ई यहाँ पर, बी यहाँ पर, ई यहाँ पर और सी यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, और अगर मैं इस कंडीशन के हिसाब से देखूँ तो ई आपका कहाँ आ सकता है, यहीं आ सकता है। ठीक है, और सी का पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यही पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। फिर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डी और ए के बीच में क्या है, 2 फ्लोर्स है। अब यहाँ पर तो आप डी और ए को कहीं पर भी पुट कर नहीं पाएंगे ना, आपके पास सिर्फ एक ही जगह बची क्या, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, इन्हीं दो में तो आप पुट कर पाएंगे ना, और तो कहीं पुट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जानते हैं डी किस पे, इवन नंबर पर है, मतलब क्या डी आएगा आपका यहाँ पर, फिर ए आएगा आपका यहाँ पर, अब बचा कौन सा, एफ आएगा यहाँ पर। तो इससे हमें कंफर्म हो रहा है क्या कि ग्राउंड फ्लोर पर कौन रहेगा, एफ रहेगा। मतलब क्या कि सेकंड प्लस थर्ड को अगर मैं यूज करूँ, इन दैट केस में इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सो नेक्स्ट आपके पास एक स्लॉक का क्वेश्चन है। उसने बोला कि ऑल लेग्स आर रॉक। ओके, सारे के सारे लेग्स क्या है, वो रॉक्स हैं, फाइन। सम लेग आर पल्स, कुछ लेग क्या है, पल्स हैं। ठीक है, और नो रॉक इज एंजल। ओके, कोई भी रॉक एंजल नहीं है। ठीक है, ये आपके पास क्या स्टेटमेंट से एक डायग्राम बना। ठीक है, अब कंक्लूजन्स को चेक करते देखिए। उसने हमसे क्या बोला है कि सम लेग्स आर नॉट एंजल। ओके, कुछ लेग ऐसे हैं जो कि एंजल नहीं है। अगर मैं बात करूं लेग, तो देखिए सारे के सारे ही आपके क्या है, एंजल नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाला तो एकदम कंफर्म है। उसने जो हमसे बोला है कि कुछ लेग्स क्या है, एंजल नहीं है, वो एकदम सही है। हाँ, ऐसा सही है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। उसने क्या बोला कि ऑल पर्ल्स कैन बी एंजल इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे पर्ल्स का एंजल होना पॉसिबिलिटी है, नहीं है पॉसिबिलिटी। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर मैं देखूं पर्ल्स का, कभी भी आपका एंजल हो सकता है क्या, नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी कोई भी संभावना नहीं है। उसके बाद अब उसने क्या बोला कि सम एंजल कैन बी पर्ल इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ एंजल के पर्ल होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब ये थोड़ा सा आपका क्या पर्ल में आ सकता है, हाँ आ सकता है। अगर मैं इसको यहां पर ना बनाकर इस तरीके से बना देता, ठीक है, इन दैट केस ये कुछ पार्ट आपका पर्ल हो सकता है ना। इसका मतलब क्या है कि हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब B1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट में उसने क्या बोला कि ऑल पिग्स आर डॉग्स। सारे के सारे पिग्स क्या है, वो डॉग्स हैं। ठीक है, और ऑल डॉग्स आर रैबिट्स। सारे के सारे डॉग्स क्या है, वो रैबिट्स हैं। फाइन। उसके बाद नो एंट इज अ पिग। कोई भी एंट पिग नहीं है। ठीक है, कोई भी एंट पिग नहीं है, मतलब मैं इसको बाहर बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, सम रैबिट्स आर एंट। कुछ रैबिट्स एंट है, नहीं ऐसा है नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, उसके बाद सम डॉग्स आर एंट इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ डॉग का एंट होना पॉसिबिलिटी है। हाँ, मैं चाहता तो इसको यहां पर बना सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब क्या, इसकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है। उसके बाद सम एंट आर पिग। कुछ एंट पिग है, नहीं ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड वन फॉलोज। ठीक है, सो आई होप जितने भी आज मैंने आपको क्वेश्चंस कराए वो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।